तो यहाँ से शुरू करना है। तो अपन पढ़ रहे हैं आज ऑटोमेटिक रूट, ठीक है। ऑटोमेटिक रूट में अपन देख रहे थे ईसीबी लायबिलिटी इक्विटी रेशियो कैन नॉट एक्सीड 7:1। इसका क्या मतलब है, लायबिलिटी इक्विटी रेशियो 7:1 से एक्सीड नहीं होना चाहिए। यहाँ अपन ने एक पॉइंट देखा था रिकॉग्नाइज्ड नॉन रेसिडेंट एंटिटीज़ के अंदर कि अगर इंडिविजुअल दे रहा है, इंडिविजुअल अगर पैसा दे रहा है, यहाँ रिकॉग्नाइज्ड नॉन एंटिटीज़ में अपन ने एक पॉइंट देखा था कि अगर इंडिविजुअल कोई पैसा दे रहा है तो वो होना चाहिए फॉरेन इक्विटी होल्डर्स और सब्सक्रिप्शन टू बॉन्ड्स और डिबेंचर्स। यानी कि मान लो उसने आपकी कंपनी के अंदर से 1,000 रुपये का इक्विटी शेयर परचेज करा और आपको लोन दिया 1 करोड़। तो इस पॉइंट का कंप्लायंस करने के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए ये आगे जाके एक और पॉइंट आया 7:1 का, यानी कि उसने आपकी कंपनी के अंदर 1 करोड़ इक्विटी शेयर कैपिटल परचेज करे तो वो मैक्सिमम लोन 7 करोड़ तक ही दे सकता है, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं लायबिलिटी इक्विटी रेशियो 7:1। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये इतना मेंटेन होना चाहिए रेशियो नॉट एप्लीकेबल इफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ ऑल ईसीबीज अप टू $5 मिलियन और इक्विवेलेंट। यानी कि ये रेशियो तब एप्लीकेबल नहीं होगा जब आपके आउटस्टैंडिंग अमाउंट छोटा होगा, 5 मिलियन तक का ही है, $5 मिलियन तक का है तो एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑल एलिजिबल बोरोअर्स कैन रेस ईसीबी टू $750 मिलियन पर फाइनेंशियल ईयर। यानी कि कितना वो कर सकते हैं, बोरो कर सकते हैं $750 मिलियन पर फाइनेंशियल ईयर, इतना बोरो कर सकते हैं ईसीबी। इसके बाद आता है नेक्स्ट कंसेप्ट आता है एनी बोरोअर हु हैज रेस्ड ईसीबी कॉल्ड एज अनट्रेसेबल एंटिटी। अब अनट्रेसेबल एंटिटी का कंसेप्ट आया, बोरोअर को ऐसा बोरोअर जिसने ईसीबी रेस करा उसको अनट्रेसेबल एंटिटी का बोलेंगे इफ एंटिटी ऑडिटर डायरेक्टर आर नॉट रेस्पॉन्सिव फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 2 क्वार्टर्स। यानी कि 2 क्वार्टर्स या उससे ज़्यादा अगर वो नॉन रेस्पॉन्स दे रहा है, ठीक है, तो वो अनट्रेसेबल एंटिटी कहलाएगा इफ 2 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। एंटिटी नॉट फाउंडेड रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, बाद में चेकिंग हुई तो पता चला एंटिटी का ऑफिस एड्रेस गलत दे रखा था। बी एंटिटी नॉट सबमिटेड स्टैट्यूटरी ऑडिटर सर्टिफिकेट फॉर लास्ट 2 ईयर्स, ऑडिटर सर्टिफिकेट सबमिट ही नहीं करा दिए, यानी कि कंप्लायंसेस पूरे नहीं किए तो उसको अनट्रेसेबल एंटिटी घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ईसीबी फैसिलिटी फॉर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। अभी अपन ने ईसीबी के पॉइंट देखे थे, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए थोड़े अलग है। पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनी आर अलाउड टू रेज ईसीबी फॉर वर्किंग कैपिटल पर्पस विद मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 3 ईयर्स विदाउट मैंडेटरी एजिंग। यानी कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी को आगे जाके रिलैक्सेशन दे रखा है कि उनको एजिंग की भी ज़रूरत नहीं और उनका मिनिमम पीरियड होना चाहिए 3 ईयर्स, और वो वर्किंग कैपिटल पर्पस के लिए भी लोन ले सकते हैं। उनकी सीलिंग लिमिट कितनी होगी, $10 बिलियन और इक्विवेलेंट। यहाँ बिलियन और अपन ने नॉर्मल देखा था 750 मिलियन, यहाँ 10 बिलियन तक पहुँच गए। ऑयल वालों को थोड़ा रिलैक्सेशन दे दिया। नेक्स्ट आता है ईसीबी फैसिलिटी फॉर स्टार्टअप्स। यानी कि अगर कोई स्टार्टअप वाला बोरो करना चाहता है तो उसके लिए क्या है, एलिजिबिलिटी एंड एंटिटी रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप बाय सीजी उसको स्टार्टअप का दर्जा दे दे तो वो स्टार्टअप कहलाएगा। मैच्योरिटी 3 ईयर्स या उससे ज़्यादा के लिए बोरो करना है। रिकॉग्नाइज्ड लेंडर फॉरेन ब्रांचेज या फिर सब्सिडरी ऑफ इंडियन बैंक आर नॉट अलाउड, तो ये अलाउड नहीं है, बाकी सबसे ये बोरो कर सकते हैं। यहाँ पर ने देखा था कि कौन कौन दे सकते हैं तो उसमें इसका भी नाम था, इसलिए मना करा है। अमाउंट, कितने अमाउंट तक बोरो कर सकते हैं, $3 मिलियन तक वो बोरो कर सकते हैं विदाउट अप्रूवल ऑफ आरबीआई। ऑल इन कॉस्ट म्यूचुअली एग्रीड कर लेंगे, ये भी अपन ने पढ़ा था ऑल इन कॉस्ट। ईसीबी लायबिलिटी इक्विटी रेशियो नॉट एप्लीकेबल, या लायबिलिटी इक्विटी रेशियो भी एप्लीकेबल नहीं है। तो ये अपना ईसीबी कंसेप्ट ख़त्म होता है। कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। साथ ही साथ ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। अब अपन एक वीडियो अगर आप चाहो तो रिवीजन की भी बना सकते हैं पूरे चैप्टर की, और एक वीडियो क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस कर सकते हैं। बाकी ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है, फेमा कंप्लीट होता है, सारे टॉपिक अपन ने देख लिए।